तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या है, लेट ए इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 2, फिर एक और एक ब्रैकेट है 3 4 ब्रैकेट क्लोज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक ब्रैकेट के अंदर ये बीच में एक और एक ब्रैकेट दिया हुआ है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट दिया हुआ है। तो देखो करना क्या है, इसमें जो भी चीज मुझे नहीं समझ आ रहा, ये 3 4 क्या है मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ब्रैकेट के अंदर ये छोटा सा ब्रैकेट, तो इसको ले लेते हैं हम लेट, इसको लेट कर लो। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये पूरी चीज को मैं ले लेता हूं एक्स, कैपिटल एक्स। ओके, तब मेरा सेट क्या बन गया, ए इक्वल्स टू क्या हुआ 1 2, ये 3 4 को मैंने क्या ले लिया एक्स और 5। अब ये देखने में कुछ सही लग रहा है। ओके, 1 2 एक्स और 5। पहले तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि ब्रैकेट उसके अंदर ये छोटा सा ब्रैकेट, ठीक है, तो मैंने 3 4 को मैंने क्या ले लिया एक्स, तो ये है अब हमारा मेन, तो ये है हमारा मेन सेट, ठीक है, ए इक्वल्स टू 1 2 एक्स 5। ठीक है, अब देखो पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट 3 4 सबसेट है ए का। ओके, अब देखो 3 4 को मैंने क्या लिया x, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं x इज द सबसेट ऑफ a। अब ये क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, देखो हमें पता है कि सबसेट के आगे हमेशा ब्रैकेट लगता है, बट यहाँ पे ब्रैकेट है क्या, x के आगे पीछे किधर ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, इनकरेक्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट। सही है बिल्कुल, ये 3 4, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि देखो यहाँ पे तो एक कर्ली ब्रेसिस है तो हाँ ये ट्रू लिख के आ जाओ, बट हमें पता है कि 3 4 को मैंने क्या लिया x, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी x इज द सबसेट ऑफ a। फिर मैंने देखा कि सबसेट के आगे तो हमेशा ब्रैकेट लगता है, बट यहाँ पे तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। अब देखो सेकेंड पार्ट, अब देखो सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 3 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ, तो मतलब 3 4 को मैं क्या ले लेता हूं x, 3 4 में ले लेता हूं x, तो इसकी जगह पे मैं डालूंगा x बिलोंग्स टू ए। हाँ, बिलोंग्स टू के आगे कभी भी ब्रैकेट नहीं लगता। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, वापिस आपको बता देता हूं। देखो जल्दी से एक बार देख लेते हैं, कहां पे गया, ये रहा। देखो बिलोंग्स टू के आगे किधर भी ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, नहीं, और इधर आपको किधर भी ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया मेरा, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, करेक्ट। ओके, समझ आया। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। देखो ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर 3 4 ब्रैकेट के अंदर, और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज और ए। अब 3 4 को मैंने क्या लिया, x, तो बस इसकी जगह पे मैंने डाल दिया x इज द सबसेट ऑफ ए। हाँ, सबसेट के आगे हमेशा ब्रेसिस लगते हैं। हाँ, ये मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट। आ रहा है समझ में आपको। देखो फर्स्ट वाले में क्यों ये इनकरेक्ट आया था, क्योंकि सबसेट के आगे हमेशा ब्रैकेट आता है, बट यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसलिए वो इनकरेक्ट। सबसेट के आगे हमेशा ब्रैकेट आता है, तो ये रहा ब्रैकेट आ गया, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, करेक्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 1 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू के आगे कभी भी ब्रैकेट नहीं आएगा। हाँ, तो नहीं आ रहा है ब्रैकेट, तो ये स्टेटमेंट कैसा है मेरा, करेक्ट। तो ये भी लिख दो करेक्ट। बस आपको वही बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमारा इनकरेक्ट कौन सा आया, फर्स्ट वाला। अब देखो फिफ्थ पार्ट, 1 इज द सबसेट ऑफ ए। सबसेट के आगे हमेशा ब्रैकेट आता है, बट यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी मेरी, इनकरेक्ट। ओके, तो बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, बिलोंग्स टू मतलब नो ब्रेसिस और सबसेट मतलब ऑलवेज ब्रेसिस। ठीक है, बिलोंग्स टू नो ब्रेसिस और सबसेट में आएगा ऑलवेज ब्रेसिस। ठीक है, अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। देखने में तो ठीक है, हाँ सॉरी 1, अब देखो सिक्स्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। तो देखो देखने में तो आपको लगेगा ठीक है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। 1 2 5
125 क्या है सबसेट, सबसेट में ऑलवेज ब्रेसिस, तो हाँ सब कुछ सही है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, करेक्ट। तो जो आपको लग रहा था बिल्कुल सही लग रहा था, स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। ओके, अब देखो इसका 7th पार्ट, 125 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू के आगे ब्रैकेट, बिलोंग्स टू तो नो ब्रेसिस, कभी भी ब्रैकेट आता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। और हाँ, मुझे एक चीज पूछनी है आपको, अगर आपको चाहिए कि मैं सारे चैप्टर के की पॉइंट्स पीडीएफ में बना के मैं आपको सेंड कर दूं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उसकी एक प्रॉपर की नोट्स बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखो 8th पार्ट में क्या है, 1 2 3 सबसेट ए। अब काफी सारे बच्चे जल्दी जल्दी में इसको करेक्ट लिख के आ जाएंगे, बट देखो बच्चों ध्यान से, 1 2 3 सबसेट ब्रेसिस है मैंने मान लिया, बट हमारा मेन सेट से कंपेयर तो करो, 1 2 x 5 और यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो ये तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे x है, इधर 3 है, देखो 3 है पर वो ब्रैकेट में, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमने तो उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, हमारे हर एक चीज इससे कंपेयर करेंगे, तो 1 2 x 5, यहाँ पे क्या है 1 2 3, ठीक है, भले करली ब्रेसिस है बट यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा मेरा, इनकरेक्ट। ओके, आया समझ में? तो ये सब चीज आपके कंफ्यूजन के लिए, इसलिए मैं हर एक चीज आपको शांति से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो 9th वाला, 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि बिलोंग्स टू में कभी भी 5 नहीं आता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों? बिलोंग्स टू का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, जो चीज होगी वही तो बिलोंग होगी, बट यहाँ पे बोल रहे हैं एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए, एम्प्टी सेट कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, इनकरेक्ट। डन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 10th पार्ट, 5 सबसेट ए। हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है कि 5 सबसेट होता है ए का, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, करेक्ट। और एक चीज देखो, ये 5 आ जाता, आपको कंफ्यूजन मत लेना कि सर अभी तो आप बोल रहे हो कि सबसेट में ऑलवेज ब्रेसिस आते हैं, बट मेरे प्यारे बच्चों देखो ये जो 5 है ना, ये नो ब्रेसिस होता है, 5 में कभी भी ब्रेसिस नहीं आते, इसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये हमेशा ऐसे ही आएगा, इसमें कोई ब्रेसिस नहीं आएगी, ठीक है। और सबसेट वाले में हमने पढ़ा था, देखो मैं हर एक चीज डीप में इसलिए ही कराता हूं। सबसेट वाला टॉपिक किधर है, एक सेकेंड, हाँ देखो सबसेट वाला टॉपिक, देखो सबसेट वाला टॉपिक में मैंने आपको बताया था 5, इसके आगे पीछे मैंने कहीं भी ब्रेसिस डाला नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि 5 कभी भी ब्रेसिस में नहीं होता, तो ये सब छोटी छोटी चीज आपको याद रखनी है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट 11th पार्ट क्या दिया हुआ है, 5 उसके अंदर बिलोंग्स टू ए, ये देखो ये 5 ब्रेसिस के अंदर आ गया, तो ये भी क्या आ जाएगा मेरा, इनकरेक्ट। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। इसमें काफी सारी चीजें हमने सीखी, क्या क्या सीखी, बिलोंग्स टू में आएगा नो ब्रेसिस, सबसेट में आएगा ऑलवेज ब्रेसिस, और एक चीज समझी कि ये जो 5 है इसमें कभी भी ब्रेसिस नहीं आएगा, उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि 5 डाल दिया सबसेट ए, तो देखो ऑलवेज ब्रेसिस, तो हाँ अब आप करके आ जाओ करेक्ट, बट मैंने देखा कि 5 तो ब्रेसिस में आता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज शांति से समझते जाना। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व।